सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आज उस व्यक्ति, उस इंसान, उस तथाकथित शुभचिंतक की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई परत दर परत आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। मैं वो हर एक सच, हर एक वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपकी वो आंखें जो न जाने कितने ही वर्षों से, कितने ही अनगिनत सालों से एक घने कोहरे की तरह अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन्हें मैं आज पूर्ण रूप से खोलने वाली हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार खोलने जा रही हूँ कि सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आपकी दृष्टि में समा जाएगा। एक एक छुपी हुई बात, एक एक दबा हुआ राज, एक एक अनकहा किस्सा मैं आपके सामने इस तरह खोलकर रख दूंगी, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को एक एक करके बड़ी ही सहजता से खोलता चला जाता है और हर पत्ते के साथ एक नया रहस्य उजागर होता है। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी सच्चाई, संपूर्ण वास्तविकता अपने असली और भयावह रूप में आपके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जो इतने समय से आपसे जानबूझकर छुपाई गई थी, वो बातें जो आपके कानों तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, आज वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आज के इस विशेष संदेश को, इस महत्वपूर्ण खुलासे को अत्यंत ही ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और अपनी उस करुणामयी माता को, अपनी उस जगत जननी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा विशालकाय सत्य है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। एक ऐसा कटु सत्य जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है, पर आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो संकेत मिल रहे हैं कि आज का जो यह संदेश है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति है जो आपको कभी पसंद नहीं करता था, जो आपके अस्तित्व से ही घृणा करता था, जो आपकी प्रगति देखकर जलता भुनता रहता था, जो आपकी खुशियों को देखकर अपने मन में कुढ़ता रहता था। लेकिन अब सुनो, अब उस व्यक्ति को अपनी उस घोर गलती का, अपनी उस अक्षम्य भूल का बहुत ही गहरा, अति गहरा एहसास हो रहा है। उसको यह बात बहुत ज्यादा कचोट रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना अमानवीय व्यवहार किया, कितना गलत किया, कितना अन्यायपूर्ण आचरण किया था। कहीं ना कहीं उसने अपनी ही करनी से, अपने ही नकारात्मक विचारों से, अपनी ही द्वेषपूर्ण भावनाओं से अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आमंत्रित किया है, घोर अंधकार को अपने जीवन पथ पर बिछा लिया है और विशेषकर आपके साथ इतना बुरा करके आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी करके उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप, एक अक्षम्य अपराध अर्जित कर लिया है। अब देखो प्रकृति का न्याय, देखो कर्मों का लेखा जोखा, देखो अब उसके स्वयं के जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक अत्यंत ही भयावह और संकटपूर्ण स्थिति उसने स्वयं अपने कुकर्मों से अपने लिए बनाई है। आपके जीवन में निरंतर विष घोलकर आपके शांत और सुखी जीवन में लगातार अशांति और तबाही मचाने की हर संभव कोशिश करके उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, आज वह स्वयं उस गड्ढे की कगार पर खड़ा है। अब उसे बहुत ज्यादा अपनी उस भयानक गलती का, अपनी उस नीचता का, अपनी उस घृणा का एहसास हो रहा है। यह व्यक्ति आज बहुत बुरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है। जिसने कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, वह व्यक्ति आज स्वयं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। वह आज बहुत ज्यादा बुरी, नकारात्मक और निराशाजनक फीलिंग में है। वह उन क्षणों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है कि काश उसने उस समय ऐसा घृणित कार्य न किया होता, काश उसने आपके साथ इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया होता, तो शायद आज उसकी अपनी लाइफ में इतना बड़ा विनाशकारी तूफान न आता, इतनी सारी भयानक बर्बादियां उसकी अपनी जिंदगी में न होती। कहीं ना कहीं उसे यह तीव्र एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भविष्य बुरी तरह से खराब कर लिया है।
अत्यंत ही बुरी तरह से उसने अपने कर्मों की गठरी को पाप से भर लिया है, सिर्फ आपको परेशान करके, आपको दुख पहुंचाकर, आपको नीचा दिखाकर। अब इसे अपनी उस भीषण गलती का, अपनी उस अमानवीयता का गहरा एहसास हो रहा है, क्योंकि कहते हैं न, जब कोई बुरा वक्त स्वयं पर आता है, जब कोई चोट स्वयं को लगती है, जब कोई परेशानी स्वयं के जीवन में दस्तक देती है, तब सच्चाई का असली मर्म समझ में आता है, तब वास्तविकता का नग्न रूप दिखाई देता है, तब हमें सही अर्थों में अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस किया होगा, उसे कैसा असहनीय दर्द हुआ होगा, क्या गहन एहसास उसके मन में उमड़ा होगा, उसकी जिंदगी कैसे पल भर में उथल पुथल हो गई होगी, उसकी व्यवस्थित दुनिया कैसे बिखर गई होगी। उसने अपने जीवन को उस कठिन समय में कैसे संभाला होगा, कैसे उसने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा होगा, कितना ज्यादा उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह असहाय होकर तड़पा होगा। यही सारी चीजें, यही सारे अनुभव